जब युवाओं को लगा कि अब चीजें ठीक नहीं होंगी, तो यह जो कॉकरोच जनता पार्टी है, यह उसी का रिएक्शन है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो कॉकरोच आया है, अभी रैट, कैट, एंट सबका आना बाकी है। और जब एंट आ जाएगा, जब चींटी आ जाएगी, सबसे कमजोर कहा जाता है चींटी को, सबसे कमजोर माना जाता है। लेकिन चींटी तो सर ऐसी है कि हाथी को भी फंस। हाँ, तो हाथी में के नाक में, हाथी के सूंड में ये जो सरकार, ये जो मोदी, ये जो 56 इंच वाले, ये जो हाथी की तरह अपने आप को समझ रहे हैं, मदहोश होकर घूम रहे हैं, रौंद रहे हैं, देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, सरकार की ताकत से अपने उद्योगपति मित्रों को सिर्फ लाभ पहुंचा रहे हैं। तो जब इस हाथी के सूंड में चींटी घुस जाएगी, तो फिर यह हाथी बौखला बौखला करके भी इसके बचने की, सरकार के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, या 29 लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं होगा। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, बीच में ही कहीं पर पुनर्चुनाव की नौबत आ जाएगी। जो जन आक्रोश अभी आप देख रहे हैं युवाओं का सोशल मीडिया पर, ये ठीक है कि सीजेआई ने कही बात, लेकिन हालात भी तो आपने कॉकरोच का ही बना दिया हमारे बेरोजगार युवाओं का। आपने सही दिशा नहीं दिया इन युवाओं को। दिशा क्या दिया आपने? आपके पास उपाय क्या था? आपने नशा का कारोबार फैलाया कि युवा नशा में डूब जाएं, सरकार के खिलाफ ना बोले। अरे भाई, आप इस नकारात्मक तरीकों से कब तक लोगों को भरमाते, बहकाते, फुसलाते रहेंगे? एक समय आएगा, और वो समय अब आ गया। आपने जिस तरह से आर्थिक दोहन किया, देश के समस्त संसाधनों का अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश का खजाना खाली कर दिया। आज सिलेंडर के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। छात्र घर लौट रहे हैं, पढ़ने के लिए जो बाहर गए थे, काम करने के लिए जो बाहर गए थे अन्य राज्यों में लोग, वे अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। लेकिन जब घर आएंगे तो क्या वहां पर गैस सिलेंडर होगा? वहां भी नहीं होगा। जो हालात आपने देश का बना दिया है आर्थिक दोहन करके, उसमें यह जन आंदोलन स्वाभाविक है। यह तो शुरुआत हुई है। ये कॉकरोच जनता पार्टी महज एक शुरुआत, एक लहर है।